children. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. हाँ, गुड आफ्टरनून. हम लोग पिछले क्लास में संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें से हम लोगों ने वृद्धि, दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि पढ़ लिया था. आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बेटा एक बार फिर हम लोग देख लें कि संधि किसे कहते हैं. तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं. स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय. देव जोड़ आत्मा, देवात्मा. विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी. स्वर वर्ण के स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं. कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, विधि संधि और अयादि संधि. वेरी गुड. 5 हैं, जिसमें से हम लोगों ने दीर्घ, गुण और यन पढ़ लिया था. आज हम लोग वृद्धि संधि और अयादि संधि, है ना, स्वर संधि के 5 भेद में 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम लोग वृद्धि संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे. तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए बेटा. ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन. यदि अ वर्ण किसे कहते हैं? अ अथवा आ. अ वर्ण क्या हुआ? अ अथवा आ, है ना. तो यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है. और यदि अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है. जैसे एक जोड़ एकम, एकैकम. तो यहाँ क्या हो गया? अ, एक में अ की मात्रा है और जो एकम जोड़ ए बराबर ऐ. अ वर्ण अर्थात, नमस्ते बेटा, अ वर्ण अर्थात अ या आ. तो अ या आ के बाद यदि ए रहे और ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है. इसी तरह अ वर्ण अर्थात अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है. जैसे एक जोड़ एकम, एकैकम. यहाँ हमने क्या देखा? अ जोड़ ए बराबर ऐ. तथा जोड़ ए, तथैव. तथा जोड़ ए, तथैव. तो आ जोड़, अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? बेटा मैं संधि पढ़ा रही हूँ. तो मैं संस्कृत में संधि पढ़ा रही हूँ. तथा जोड़ ए, तथैव. तो तथैव में क्या है? आ जोड़ ए बराबर ऐ. तो यहाँ हम लोगों ने वृद्धि संधि में क्या देखा? अ वर्ण अर्थात अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है. इसी तरह अ वर्ण के बाद यदि ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है. जैसे एक जोड़ एकम, एकैकम. ऐ की मात्रा हो गई. एक में ए जोड़ ए बराबर ऐ. तो अ जोड़ ए बराबर ऐ. तथा जोड़ ए, तथैव. तो तथा में आ की मात्रा है, उसके बाद ए है, तो आ जोड़ ए बराबर ऐ. सदा जोड़ ए, सदैव. तो आ जोड़ ए बराबर ऐ. मत जोड़ ऐक्यम, मतैक्यम. तत्र जोड़ ए, तत्रैव. तो अ जोड़ ए बराबर ऐ. इसी तरह तदा जोड़ ए, तदैव. तो आ जोड़ ए बराबर ऐ. इसी प्रकार क्या हम लोगों ने देखा था कि अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो औ हो जाता है. जैसे जल जोड़ ओधा, जलौधा. गंगा जोड़ ओधा, गंगौधा. ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है. वृद्धि संधि में यही है कि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा. ओ या औ रहे
तो दोनों के स्थान पर औ हो जाए। तो गंगा जोड़ ओधा, ओधा में ओ है तो दोनों हो गया गंगौधा, यहाँ औ की मात्रा हो गई। आ जोड़ ओ बराबर औ। धन जोड़ ओधा, धनौधा। महाजोड़ औषधि, आ जोड़ ओ है बराबर औ। महाजोड़ औषधि, महौषधि। तो ये सब सारे जितने भी उदाहरण हैं सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब मान लो तुमसे एकैकम, तथैव, गंगौधर, धनौधर, महौषधि पूछेगा ये कौन सी संधि है, तो ये सारा वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के बाद अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या है? यदि बाद में अर्थात अवर्ण के बाद में यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव और ऐ का आय हो जाता है। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए रहेगा तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ। जैसे से जोड़ अनम, सैनम, ऐ हो गया। ए है से में ए की मात्रा है और बाद में कोई दूसरा वर्ण है तो से जोड़ अनम, सैनम, ए का ऐ हो जाता है और ओ का अव हो जाता है। ओ का अब, जैसे भवनम, भो जोड़ अनम, भो में ओ है तो उसका क्या हो जाएगा? अव, भव, भवनम। और फिर ओ का ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। ऐ का आव, आय। जैसे गै जोड़ अकह, गै में ऐ की मात्रा है, उसके बाद कोई स्वर है तो उसमें क्या हो जाएगा? ऐ जोड़ या आय। इसी प्रकार पौ जोड़ अकह, पावकह, पौ जोड़ अनह, पावना। ये अयादि संधि हो जाएगा। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। से जोड़ अनम, सैनम, इसमें क्या है? ए जोड़ अ बराबर ऐ। ने जोड़ अनम, नैनम, ए जोड़ अ बराबर ऐ। नय, नैनम, नय तो ऐ हो गया। ने है, ने के बाद स्वर है अ तो इसका हो जाएगा नैनम, ऐ। उसी प्रकार पो जोड़ अन, पवन, अव हो गया। ओ रहेगा तो अव हो जाएगा। ए का ऐ और ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे पौ जोड़ा ना, पावना, आव, आव हो गया। औ का आव, पावन, पौ का आव हो जाता है। पौ जोड़ा ना, पावना। पौ जोड़ा का, पावक। गै जोड़ा का, गायक और ऐ का आय हो जाता है। ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे से जोड़नम, सैनम, पो जोड़ना, पवना, गै जोड़ा का, गायक, पौ जोड़ा का, पावक। तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया एकैकम, तथैव, सदैव, तत्रैव, अद्यैव, ये सब वृद्धि संधि है। और अयादि संधि सैनम, नैनम, पवन, नायक, गायक, गै जोड़क, गायक, नै जोड़क, नायक, पौ जोड़ना, पावन, पो जोड़ना, पवन। ओ है तो अब हो जाएगा और औ है तो आव हो जाएगा। पो जोड़ना, पवना, अब हो गया। अब पौ जोड़क, पावक, पौ जोड़ना, पावना। तो वृद्धि पौ जोड़ एका कैसे होगा? पौ जोड़ एका, पावका। पौ जोड़ अका, एका नहीं अका, पावका। हाँ, नै जोड़ अका, नै जोड़ अका। कौन से बुक है मैम? संस्कृत में तो नहीं है बेटा, ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में मिलेगी, संधि चैप्टर। संस्कृत सहचर में है, बहुत सी व्याकरण की पुस्तक है। और संधि, संधि तो आप लोग 5 से, सुनो बेटा, संधि तो आप लोग 5 से पढ़ रहे होंगे, हिंदी में भी संस्कृत में। यस मैम। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार में परिवर्तन। संधि हिंदी में भी है,
दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स परिवर्तन, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, सु जोड़ आगतम स्वागतम, नय जोड़ अक नायक, रमा जोड़ ईश रमेश। संधि हो गया। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ हम लोग स्वर संधि अभी पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि की क्या परिभाषा है? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स परिवर्तन, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, बेटा माइक बंद कर लीजिए, नैतिक कुमार पाठक। विद्या जोड़ आलय विद्यालय, सु जोड़ आगतम स्वागतम। तो ये सब स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद। हाँ, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि, आयादी संधि। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े दीर्घ संधि। तो 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, हाँ, आ जोड़ आ बराबर आ। इसी तरह उ जोड़, हाँ, उ जोड़ उ बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो इसी प्रकार दूसरा उसके इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो दक्षिण जोड़ अरण्य दक्षिणारण्य, अ जोड़ अ बराबर आ हो गया। विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर विद्यालय, आ हो गया विद्यालय। हाँ, राम जोड़ ऐनम राम आयनम। इसी गुण संधि में, हाँ, गुण संधि में हम लोगों ने क्या देखा था कि अ वर्ण के बाद यदि ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद यदि री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है, और यदि अ वर्ण के बाद उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, ई रहे तो ए हो जाता है, और उ रहे तो ओ हो जाता है, और री रहे तो अर हो जाता है, अर। वेरी गुड। तो जैसे ई या ई रहे तो ए हो जाता है। जैसे परम जोड़ ईश्वर का क्या हो जाएगा? ए, परमेश्वर, ए लग गया परमेश्वर। रमा जोड़ ईश रमेश, देव जोड़, हाँ, देव जोड़ ईश देवेश। देव के बाद ई की मात्रा है तो ए, हाँ, ए हो गया, देव जोड़ ईश देवेश। और उसके बाद ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। जैसे चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ चंद्रोदय, ओ चंद्रो, ओ की मात्रा लग गई, चंद्रोदय। सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, है ना? हाँ, महाजोड़ ऋषि महर्षि। देखो अर की मात्रा लग गई। हाँ, री है तो अर हो गया, महर्षि। देवर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, अर की मात्रा हो गई। हाँ, उसके बाद यन संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि ई, उ, री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, और री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। संस्कृत में री भी एक स्वर है। तो यदि जोरपि यद्यपि, इसमें य हो गया। देखो यदि के बाद अ है, लेकिन यद्यपि य की मात्रा आ गई। इति जोराकर्ण इत्याकर्ण या, अति जोराचार अत्याचार या अत्याचार। हाँ, इति जोर आदि इत्यादि, या की मात्रा हो गया। हाँ, इसी प्रकार उ का व, जैसे सु में उ की मात्रा है तो सु जोरागतम स्वागतम, वा हो गया। हाँ, अनु जोर आया अन्वय, उ है तो व हो गया। अनु में उ की मात्रा है तो उसके जगह व, अन्वय। अनु जोर आया अन्वय। मधु जोरड़ी मधवरी। हाँ, वेरी गुड। लिड़ी जोर आकृति लाकृति। पितृ जोरादेश पित्रादेश, पित्रादेश। आज हम लोगों ने पढ़ा वृद्धि संधि।
तो अ वर्ण के बाद ए या आई रहे तो आई हो जाता है, और ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम, एकैकम, आई की मात्रा हो गई। सदा जोड़ ए है, सदा के बाद ए की मात्रा है लेकिन आई हो गया सदैव। तदा जोड़ तदैव, तो वृद्धि संधि। और अयादि संधि, बाद में यदि कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे से जोड़नम सैनम, ऐ हो गया। ने जोड़नम नैनम, ऐ हो गया। हाँ, और गै जोड़ा का गाय का, आय हो गया गाय, गाय का। इसी प्रकार क्या हम लोग बोले थे कि ओ का अब हो जाता है। जैसे भो, भो में ओ की मात्रा है, भो जोड़ अनम भवनम, व हो गया। पो जोड़ अनम पवनम, है ना। पौ जोड़ा का पाव का, औ में आव हो गया पाव का। पौ जोड़ा ना पावना। क्लियर? कोई आपसे पूछ सकता है सैनम, नैनम, पवनम, पावका ये किस संधि के उदाहरण हैं? तो अयादि संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। एकैकम, तथैव, अद्यैव, जलौधा, गंगौधा वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। और ए किस में हो जाता है? ए रमा जोड़ ईसा रमेश, तो ये गुण संधि। हाँ, गुण संधि। हाँ, गुण संधि में ए हो गया था। तो गण जोड़ीश गणेश, रमा जोड़ीश रमेश, देव जोड़ीश देवेश। हाँ, तो ये सब किस संधि के उदाहरण है? गुण संधि के। हाँ, इसी में ओ का हो जाता है, ऊ रहे तो ओ हो जाता है। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, चंद्र जोड़ उदय ऊ लगा रहे तो ओ चंद्रोदय। ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। और अन्वय, मधवरी ये किस संधि के उदाहरण हैं? यन संधि। तो अनु जोड़ आया, अनु जोड़ आया अन्वय। मधु जोड़री मधवरी। हाँ, अब वृद्धि संधि के ए और आई रहे तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए होगा कि आई होगा? आई हो जाएगा। ए या आई रहे, अ वर्ण के बाद ए या आई रहे तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। हाँ, जैसे एक जोड़ एकम, एक में है अ की मात्रा, ए की मात्रा एकैकम, आई हो गया। हाँ, सदा जोड़ ए है लेकिन उसमें आई हो गया, सदा जोड़ एव सदैव। तदा जोड़ एव तदैव, ये वृद्धि संधि हो गया। हाँ, और अयादि संधि, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे सैनम, नैनम, से जोड़नम सैनम ऐ, ने जोड़नम नैनम, नय जोड़क नायक, गै जोड़क गायक, पौ जोड़क पावक, पौ जोड़न पावन, भो जोड़नम भवनम। ये सब अयादि भवनम अयादि संधि के उदाहरण हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के 5 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो 7 में आप लोगों को व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के कुछ नियम भी पढ़ने हैं। तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ व्यंजन संधि की परिभाषा पर चर्चा करने। जैसे संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके सभी भेदों को पढ़ लिया। व्यंजन संधि में उसके कुछ नियम हैं, संस्कृत सहचर में भी है। ठीक है, संस्कृत सहचर में भी दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे पेज नंबर 8 to 20 या 28 है। तो व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है बेटा? किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उसमें परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वेरी गुड। जैसे दिक जोड़ गज, दिग्गज, दिग्गज, जगत
गज इस जगदीश। जगदीश, वेरी गुड। दिक जोर गज दिग्गज, जगत जोर ईश जगदीश, अप जोर जम अबजम, दिक जोर अंबरा दिगंबरा। ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ी से जगदीश, दिक जोर गज दिग्गज। इसमें बहुत सारे नियम हैं, जैसे झलाम जसोंते, समसुटी, अनुनासिको वा, छे च, मो अनुस्वार। ऐसे हैं तो बुक में बहुत, लेकिन मैं जो लिखाऊंगी और बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट है। मो अनुस्वार, सुटु सुटुटना स्टू, तोड़ली, स्तो सचुना सचु, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे और कल मैं इसे सारा आपको दिखा दूंगी। आप लोगों को संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि और उसके 5 भेद में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, हाँ क्लियर है बेटा। तो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी और स्नैप पे भी इसे पूरा हम फोटो खींच के मैं भेज दूंगी। आप इसे पढ़िएगा और लिख लीजिएगा और कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ओके बेटा।